स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, जो बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। 2023 की परीक्षा में गोदान उपन्यास से संबंधित 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में गोदान के पात्रों का परिचय, साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गोदान उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं, होरी इस उपन्यास का नायक है, राय साहब अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर, पंडित दाता दिन, धनिया, मालती, झुनिया, गोविंदी। गौड़ पात्र में है भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित ओकारनाथ, श्याम बिहारी तंखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुर्शीद, पंडित नोखेराम, झिंगुरी सिंह, गंडा सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी सहुआइन और चूहिया। चूहिया भी गोदान उपन्यास की पात्र है। जब भोला झुनिया को शहर लेकर के जाता है दूसरी बार, और उस शहर में चूहिया जो है यह झुनिया की पड़ोसन होती है। झुनिया के प्रसव के दौरान चूहिया मदद करती है। होरी जो इस उपन्यास का नायक है, होरी का पूरा नाम है होरी राम। उम्र 40 वर्ष के आसपास। जाति का कुर्मी है। कुर्मी भारत के प्रमुख प्राचीन कृषक जातियों में से एक है। होरी के गांव का नाम है बेलारी, अवध प्रांत का गांव है। सेमरी और बेलारी गांव के बीच की दूरी 5 मील थी। सेमरी यह राय साहब का गांव है और बेलारी यह होरी का गांव है। दोनों के गांव की दूरी जो थी वह 5 मील थी। 5 मील यानी 8 किलोमीटर के आसपास। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है होरी। होरी की पत्नी का नाम है धनिया, जिसकी उम्र 36 वर्ष। पुत्र का नाम है गोबर, उम्र 16 वर्ष। पुत्री है सोना, 12 वर्ष। रूपा 6 वर्ष। भाइयों के नाम है हीरा और शोभा। इसके पास जो कुल जमीन है वह 5 बीघा है। 3 एकड़ के आसपास होरी के पास जमीन है। जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाली धनुष यज्ञ नाटक में राय साहब ने होरी को राजा जनक का माली बनने के लिए कहा था। यहाँ से अब एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। राय साहब ने धनुष यज्ञ नाटक में दशहरे के अवसर पर एक नाटक खेला गया। उस नाटक में होरी को राजा जनक का माली बनने के लिए कहा गया। होरी की ईमानदारी देखिए। होरी चौधरी को बांस जो है बेचता है, लेकिन चौधरी होरी को 15 रुपए ही देता है। चौधरी कहता है होरी से कि तुम अपने भाइयों से जो है कहना ये बांस 12-13 रुपए में बिकी है, मैं तुम्हें 15 रुपए दे दूंगा, तुम थोड़ा फ़ायदा मेरा भी करा दो और अपने भाइयों से झूठ बोल करके कुछ पैसा ले लेना। इस पर होरी कहता है ऐसा मैं नहीं कर सकता। जितना अधिकार मेरा इस बांस में है उतना अधिकार मेरे भाइयों का है। जेठ के दशहरा, जेठ शुक्ल की दशमी, होरी की मृत्यु होती है। सड़क पर मजदूरी करते हुए लू लग जाने से होरी की मृत्यु होती है। सड़क का काम हो रहा होता है और होरी जो है सर पर गिट्टी बालू ले जाता है और इसी दौरान उसे लू लग जाती है। उसे खाट पर लिटाया जाता है और घर लाया जाता है। उसी दौरान होरी की मृत्यु हो जाती है। होरी के चरित्र की विशेषताएं: परिवार की मर्यादा का रक्षक, पैतृक संपत्ति का रक्षक। विषम परिस्थितियों में भी होरी जो है अपनी पैतृक संपत्ति की रक्षा करता है। आस्थावान और भाग्यवादी है। परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। ईमानदारी, मर्यादावादी और नैतिकतावादी, व्यवहार कुशल, नम्र स्वभाव, ये सभी होरी के चरित्र की विशेषताएं हैं। राय साहब सेमरी गांव के निवासी हैं। अवध प्रांत का गांव है और अवध प्रांत के एक जमींदार हैं। होरी इनके जमींदार में करने वाला किसान है। साहित्य और संगीत के प्रेमी हैं, ड्रामा के शौकीन हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लेखक और अच्छे निशानेबाज हैं। इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने दूसरी शादी की है।
होरी राय साहब का भक्त था लेकिन गोबर इसका विरोधी था। राय साहब के बड़े आलोचक थे प्रोफेसर मेहता। राजभक्ति प्रदर्शित कर राजा की उपाधि प्राप्त की। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र राय साहब के मित्र हैं प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, मिस्टर खन्ना, पंडित ओकारनाथ। राय साहब के पुत्र का नाम है रुद्रपाल, जो मालती की बहन सरोज से विवाह करता है। राय साहब ने बेटे के विवाह में 20,000 रुपये लुटा दिए। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं राय साहब को रंगासियार महत्वपूर्ण है। रंगासियार मतलब झूठ बोलने वाला व्यक्ति। राय साहब के चरित्र की विशेषता है पाखंडी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, सभा चतुर व्यक्ति हैं, मानव स्वभाव के पारखी हैं, किसानों के शोषक और राष्ट्रवादी बातों पर सरकार के भक्त हैं। ये सभी विशेषताएं राय साहब की हैं। प्रोफेसर मेहता, यह यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। धनुष यज्ञ नाटक में पठान के वेश में रहते हैं। धनुष यज्ञ नाटक में होरी जो है राजा जनक के माली के वेश में रहते हैं और प्रोफेसर मेहता पठान के वेश में रहते हैं। मालती से प्रेम करते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह के मित्र हैं, अविवाहित हैं। प्रोफेसर मेहता अविवाहित हैं। प्रोफेसर मेहता के चरित्र की विशेषताएं हैं प्रकृति प्रेमी, प्रेमचंद के विचारों के वाहक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र, सिद्धांतवादी दार्शनिक, कथनी और करनी में एक रूपता, परिश्रमी और नैतिकतावादी, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान। ये सभी विशेषताएं प्रोफेसर मेहता की हैं। गोबर होरी और धनिया का पुत्र, 16 वर्ष का युवक, झुनिया का पति। इसके पुत्र का नाम है मंगल, जिसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी बहन रूपा और सोना है। सोना 12 वर्ष, रूपा 6 वर्ष। गोबर का रंग सांवला लंबा, एक हरा युवक। एक हरा का अर्थ अकेला दुबला। इस पर आधुनिक पीढ़ी का असर पड़ता है। गोबर ताश और जुआ खेलता है, शराब पीता है। यह भोला की गर्भवती बेटी झुनिया को छोड़कर लखनऊ भाग जाता है। लखनऊ भागने के पीछे कारण ये होता है, इसे डर होता है कि घर पर अगर ले जाएंगे तो माँ बाप की डांट सुनने को मिलेगी। शादी के पहले झुनिया जो है गर्भवती हो जाती है। इसी के डर से गोबर झुनिया को छोड़ करके लखनऊ चला जाता है। गोबर के चरित्र की विशेषताएं हैं विद्रोह चेतना का प्रतीक, जागरूक एवं प्रगतिशील, अल्हड़ प्रेमी। अल्हड़ मतलब भोला, दुनियादारी ना जानने वाला। धनी बनने की आकांक्षी, परिश्रमी एवं ईमानदार, शोषण का शिकार, मातृ पितृ भक्त, मजदूर एवं दलाल वर्ग का प्रतिनिधित्व। ये थी गोबर की विशेषताएं। पंडित दाता दीन, उम्र 70 वर्ष, बेलारी गांव का पंडित, माता दीन के पिता। जब होरी के गाय को हीरा जहर दे देता है तो गोबर जो है जाता है पंडित दाता दीन के पास और ये कहता है कि गाय तड़प रही है और चलिए आप गाय को देख लीजिए, उसे पता नहीं क्या हो गया है। तो वैद्य के रूप में जो है पंडित दाता दीन जाते हैं। गांव के सम्मानित व्यक्ति कृषकों को सूद पर रुपया देते हैं। गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य हैं। इनके चरित्र की विशेषता है कर्मकांड में विश्वास, अनेक विषयों के जानकार, सम्मान एवं श्रद्धा के आकांक्षी, धूर्त एवं चालाक, कृषक वर्ग के शोषक, जमींदार एवं पुलिस के सहायक, दम्भी पाखंडी एवं अहंकारी। ये इनके चरित्र की विशेषताएं हैं। धनिया होरी की पत्नी, इस उपन्यास की नायिका। गोबर रूपा और सोना की माँ, झुनिया की सास, मंगल की दादी। झुनिया गोबर की पत्नी और मंगल गोबर का पुत्र। कृषक स्त्री वर्ग के प्रतिनिधि पात्र। धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो गए। इन 20 वर्षों में धनिया के 6 संतानों में केवल 3 संतान हैं। महत्वपूर्ण है, धनिया के कुल 6 संतान थे जिसमें 3 की मृत्यु हो जाती है और 3 बचते हैं। 3 में एक गोबर है, रूपा और सोना। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। झुनिया को घर में रखने के कारण धनिया को पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड के रूप में 30 मन अनाज और 100 रुपया जुर्माना पड़ता है। महत्वपूर्ण है, 30 मन अनाज और 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है।
जुनिया जब पेट से होती है, गर्भवती होती है, तो गांव वाले कहते हैं आपको घर में नहीं रखना है, और पूरा पंचायत मिल करके ये फैसला लेता है अगर आप घर में रखोगे इसे तो दंड देना पड़ेगा। तो दंड की परवाह ना करते हुए होरी और धनिया दोनों जो है जुनिया को अपने घर में रखते हैं। इस पर पंचायत जो है 30 मन अनाज और 100 रुपये जुर्माना का फैसला सुनाती है। धनिया अपनी बेटी सोना की शादी में नौहरी से 200 रुपये कर्ज पर लेती है। चरित्र विशेषता है परिश्रमी महिला, पति के प्रति पूर्ण समर्पित, निर्भीक और निडर, लड़ाकू स्वभाव वाली। धनिया लड़ाकू स्वभाव वाली वहाँ बनती है जैसे जब पंचायत में इसके खिलाफ जो है फैसला सुनाया जाता है, जब जुनिया को घर में रखती है और पंचायत जो है ये फैसला सुनाती है 30 मन अनाज और 100 रुपये का। इस पर धनिया जो है पंचों से खूब लड़ती है कि तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम मुझ जैसे गरीब को सताओगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। शोषण की विरोध करने वाली, संघर्ष से जूझने वाली नारी, व्यवहार कुशल भारतीय आदर्श नारी, ये धनिया के चरित्र की विशेषता है। जुनिया भोला की विधवा पुत्री। जुनिया का एक विवाह पहले हो जाता है और उसके पति की मृत्यु मुंबई में होती है। मुंबई में चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तब से जुनिया जो है अपने पिता भोला के घर रहती है। झारखंड पीजीटी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, जुनिया के पति की मृत्यु कहाँ होती है? तो मुंबई में जुनिया के पति की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है गोबर इसे विवाह करता है। अहिर जाति की कन्या है। गोबर की प्रेमिका या पत्नी। गोबर जुनिया को झूना कहता था, प्यार से झूना कहता था। और जुनिया के चरित्र की विशेषता है धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त, उन्मादनी प्रेमिका, वात्सल्यमयी माँ, कर्तव्यमयी पत्नी। ये सभी जुनिया के चरित्र की विशेषता है। गोदान के गौड़ पात्र भोला जो जुनिया का पिता है और गोबर का ससुर, उम्र 50 वर्ष। होरी के गांव का पूर्वे का ग्वाला, गांव का मुखिया, दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। मेले से 2 बछिया और 2 गायें लाया। इसकी पत्नी लू लग जाने के कारण गत वर्ष मर गई और इसे दूसरा विवाह करने की बड़ी इच्छा होती है भोला की। होरी जो है इसे आश्वासन देता है कि हम जो है तुम्हारा दूसरा विवाह करवा देंगे, और ये संतुष्ट भी होता है। उसके बदले में भोला जो है होरी को अपनी गाय देता है कि ठीक है मेरा विवाह करवा दो और बदले में गाय ले जाओ, जब पैसा होगा तब देना। भोला को होरी दादा कहकर संबोधित करते थे। भोला होरी को महतो और भाई कहकर संबोधित करते थे। भोला होरी को गाय इस लोभ में देता है, देखिए, कि होरी उसकी शादी करा देगा। भोला जुनिया का पिता है। हीरा होरी का छोटा भाई। ये हीरा जो है यही होरी के गाय को जहर देता है। पुनिया का पति है और होरी की गाय को जहर देकर मारने वाला हीरा ही है। ठीक है, जो भोला द्वारा गाय होरी को दी जाती है और उस गाय से जो है हीरा जलता है, चिढ़ता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बड़े भैया के पास देखिए गाय आ गई और परिवार बहुत खुश है। तो जो है यह चिढ़ता है और उनकी तरक्की से बहुत जलता है। रात को चुपके से जा कर के होरी के गाय को यह जहर दे देता है। ये गाय को जब जहर देता है तो धनिया देखती है, धनिया हीरा को देखती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बाद में जब धनिया होरी से कहती है कि हीरा आया था और उसने ही गाय को जहर दिया है, तो होरी को विश्वास नहीं होता है। वह उल्टा जो है धनिया को डांटने लगता है, नहीं ऐसा वो नहीं कर सकता। शोभा होरी का छोटा भाई, सहनशील आदमी, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला। सोना होरी की बड़ी पुत्री, उम्र 12 वर्ष, घर में सोनिया कहा करते थे। रूपा को सोना यह कहकर चिढ़ाती थी, रूपा राजा सोना चमार, लज्जाशील कुमारी, सांवली सुड़ैल, प्रसन्न चंचल, उम्र से किशोरी, देह से युवती, बुद्धि से बालिका। रूपा होरी की छोटी पुत्री, उम्र 6 वर्ष, उदंड और रोनी स्वभाव, घर में रुपया कहा करते थे। और रूपा की जो शादी होती है
वह अधेड़ उम्र के राम सेवक से होती है। लगभग 40 से 45 वर्ष राम सेवक की उम्र होती है और राम सेवक से जो है रूपा की शादी होती है पैसे के अभाव से। ठीक है, पैसा नहीं होता है तो उल्टा जो है राम सेवक जो है पैसा देता है और बदले में रूपा की शादी होती है। ये थे गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।